जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सासत कर पुण्य करहि पसाऊ, नाथ प्रभु ने कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीन अपारा, करहूँ तास अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे हों कहाँ सुख मानी। तब दे मन दुंदुभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जानि सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी से तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुन्यो तबे नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पन जार्यो काम महेश। उमापति महादेव की जय। नारद के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काए भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने काम को अब जलाया है, अब तक तो वह विरह युक्त ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजय अनवद्य काम अभोगी। जो मैं शिव से ये यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, आनंद, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी के ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करी है सत्य कृपा निधि सा। तुम जो कहा हर जारे ओ मारा, सोई अति बड़े अविवेक तुम्हारा। हे मुनीश्वरों, सुनिए, वो कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, तो यह आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिम्मत ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सोयवसि न साई, असि मंथन महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। ये हर से मुनि बचन सुने, देखी प्रीत विश्वास। चले भवानी नाय सिरे, गए हिमाचल पास। सियावर राम जय जय राम।
मेरे प्रभु राम जय जय राम। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब पर संग गिरे पतहि सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुर कहो रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रथ के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में बिचाकर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषन सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विदहि तीन तीन सुपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। जय श्री राम, जय जय सीताराम।